नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपको इस चैनल में। आज की कहानी है यादें, एक शिक्षाप्रद कहानी। कहानी की शुरुआत। यादें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वे हमारे अनुभवों, खुशियों, दुखों और सीखने की प्रक्रियाओं का संग्रह होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा को देखेंगे जो अपनी यादों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ता है। कहानी की शुरुआत। विकास एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी उम्र 20 साल थी और वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन विकास को हमेशा से अपने पिता की कमी का एहसास होता था। उसके पिता का निधन जब विकास बहुत छोटा था तब हुआ था। उसकी माँ ने अकेले ही उसे बड़ा किया। विकास की माँ उसे हमेशा यही सिखाती थी कि जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उन्हें पार करना ही असली ताकत है। एक दिन विकास ने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से सुना कि गांव में एक बहुत पुरानी पुस्तकालय है जिसमें कई महत्वपूर्ण किताबें रखी गई है। वह वहां गया और वहां एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम यादों का जाल था। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। पुस्तक की सीख। किताब में विभिन्न कहानियां थी जो लोगों की यादों और उनके जीवन पर प्रभाव डालने के बारे में थी। एक कहानी ने विकास को विशेष रूप से प्रभावित किया। कहानी एक वृद्ध व्यक्ति की थी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन हर बार उसने अपनी यादों को प्रेरणा के रूप में लिया। उसने अपनी सफलताओं को अपने अनुभवों में बदला और अंततः सफलता पाई। विकास ने सोचा कि अगर वह अपनी यादों को समझे और उन्हें सकारात्मक रूप में ले तो वह भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। बदलाव की शुरुआत। विकास ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने गांव में छोटे छोटे काम करने शुरू किए। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें प्रेरित करने लगा। वह अपने अनुभवों को साझा करता ताकि बच्चे भी कठिनाइयों से न घबराएं। एक दिन उसने गांव में एक सभा का आयोजन किया। उसने लोगों से कहा, हम सभी के पास यादें हैं। ये यादें हमें मजबूत बनाती है। अगर हम अपनी सफलताओं से सीखें तो हम सभी हार नहीं मानेंगे। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए। धीरे धीरे विकास का नाम गांव में प्रसिद्ध होने लगा। कठिनाइयां और संघर्ष। हालांकि विकास की यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे बच्चों की कमी के कारण निराशा होती तो कभी उसकी माँ की बीमारी ने उसे परेशान किया, लेकिन हर बार वह अपनी यादों से प्रेरणा लेता। उसने सोचा कि उसकी माँ ने कितनी कठिनाइयाँ झेली है और वह उनके लिए एक अच्छा जीवन बनाना चाहता है। एक दिन विकास ने तय किया कि वह शहर जाकर आगे की पढ़ाई करेगा। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने अपनी माँ के सपनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। शहर की चुनौती। शहर में आकर विकास को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अकेला था, लेकिन उसने अपनी यादों को अपने साथ ही बना लिया।
उसने अपने छोटे छोटे अनुभवों को साझा करते हुए नए दोस्तों से मित्रता की। धीरे धीरे वह उसने पढ़ाई में अच्छा करने लगा। एक दिन उसने अपने सहपाठियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया और सभी डेटा खो गया। विकास निराश हो गया, लेकिन उसने अपने अनुभवों को याद किया। उसने सोचा कि ये भी एक चुनौती है और इसे पार करना है। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर काम किया। अंततः उन्होंने मीटिंग में शानदार प्रेजेंटेशन दिया। सफलता की ओर विकास की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई में टॉप किया और एक अच्छी नौकरी पाई। अब वह अपने गांव वापस लौट आया। वहां उसने एक स्कूल खोला जहां वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें अपने अनुभवों के से प्रेरित करता। विकास की कहानी हमें यह सिखाती है कि यादें हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होती है। कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें उन्हें अपने अनुभवों में बदलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी यादों से सीखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिक्षा का संसार, कठिनाइयाँ अस्थायी होती है। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही सफलता की कुंजी है। यादें मार्गदर्शक होती है। हमारे अनुभव हमें सिखाते हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। साझा करना महत्वपूर्ण है। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने से हम न केवल अपनी समझ बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सुविचार शब्द। यादें हमें केवल अतीत की ओर नहीं ले जाती, बल्कि हमें भविष्य की ओर भी प्रेरित करती है। कहानी की समाप्ति। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि यादें चाहे सुखद हो या दुखद, हमारे जीवन का विभिन्न हिस्सा होती है। इनसे हमें यह केवल प्रेरणा मिलती है, बल्कि यह हमें और भी मजबूत बनाती है। इसलिए हमें अपनी यादों को संजो कर रखना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।